डेफिनेटली एक तो ये मैं भी वाज़ेह करना चाहूँगा, रियासत पाकिस्तान की ये पॉलिसी तो वाज़ेह है कि हम सफारती सतह पे हर लिहाज से उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हम एक बड़ा बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं, बड़े अच्छे हमारे पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को 1947 के बाद तस्लीम किया। सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जंग का हिस्सा तो नहीं बन सकता पाकिस्तान, वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जी काज़मी साहब, आदिल सफ़े मातम बिछी है पिसरान मूदी के अंदर जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, जो एक अरसा एक मुहिम चलाते रहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी दाखिले पर पाबंदी, उनको जनाब वेलकम नहीं किया जाएगा, उनको कातिल कहा जाता रहा, उनके नाम की तस्वीर बना के जनाब ट्रक चलाए गए अमेरिका की सड़कों पर, और सफ़े मातम बिछी है उन यूट्यूबर जो तहरीक इंसाफ के बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, इनका बिल्कुल असासा है, जो एक अरसा जनाब ये कहते रहे कि बस हमने तो कमाल कर दिया, आसिम मुनीर को अमेरिका में कातिल डिक्लेयर कर दिया गया, और वो जो इस्लामाबाद में एक नाक चलने वाली गोली का शोर था वो मचा के बिल्कुल अब बनती है इनमें सफ़े मातम। कहते रहे लेला जिसको मर्जी है। ये तो इनका जनाब वो उस शख्स के हवाले से बात कर रहे हैं इमरान खान का, जिसने अभी तक एक ट्वीट नहीं किया इसराइल मुखालिफ। भाई मोदी के खिलाफ बोलने का हवाला दे रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन जब बहनों की मुलाकात होती है उसमें तो कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आता, और बहनें बाहर निकल के कहती हैं नहीं बस खामोश हो जाएं। अभी भाई क्यों खामोश हो जाएं? हम तो हर जगह हर मुहाज के ऊपर ईरान के साथ खड़े हैं। कल फील्ड मार्शल ट्रंप से मुलाकात के बाद जब एक इशाइये में जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, वहां पे भाई खाने के अंदर जनाब शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं? मैं आ रहा हूँ, जवाब देता हूँ। मैं आप भाई को हर लिहाज से सेटिस्फाइड करूंगा, परेशान नहीं होना। अब ये है भाई मेरे वहां पे जाके अमेरिका के अंदर खड़े होके ईरान के साथ एक खड़े होने का जो बात हमारे आसिम मुनीर सब कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में मेरे भाई नहीं मैदर ने नहीं सुनी। भाई वो तो अमेरिका के अंदर जाके बात कर रहे हैं। आज बरतानवी जरीदा क्या कह रहे हैं कि भाई वहां पे जब ईरान और इजराइल की जंग की बात होती है तो आसिम मुनीर साहब ने खुल के ये बात कही वहां पे कि भाई मुनीर साहब तो वज़ीर आज़म नहीं है ना जी, वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है ना। आप हौसला तो करें ना, पहले तो मुझे पिसरान मूदी जो कि आसिम मुनीर के खिलाफ एक अरसा वहां पे मुहिम चलाते रहे, जो वो नाकाम हुए उस पर तो खुश होने दे। मुझे तो उस इंडियन गुदी मीडिया पे तो खुश होने दे जिसमें सफ़े मातम है। सफ़े मातम यह नजर आ रही है भारतीय मीडिया में, सफ़े मातम नजर आ रही है तो तहरीक इंसाफ में खाने का नजर आते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है भाई मेरे। खाने की जहां तक बात है, 33 मुल्कों में जब भारतीय वफ्द जाता है तो उन्होंने जाके वहां पे क्या किया? पाकिस्तान को सिफारती सतह पर तनहा करने की एक कोशिश थी। तो ये क्या समझते हैं कि बिलावल जरदारी से जब साफी सवाल पूछते हैं, जब हमारा वक्त वहां पे था तो उन्होंने खुल के किस सरप्राइज की बात की थी? इसी सरप्राइज की बात की थी जो दौरा था फील्ड मार्शल का। भाई इतनी तकलीफ गुदी मीडिया को और पीटीआई को शहबाज शरीफ के दौरे से ना होती, इतनी तकलीफ बिल्कुल किसी ऐसे दुश्मनाने पाकिस्तान को ना होती जो फील्ड मार्शल से उनके दौरे से तकलीफ हुई है, जो कि हर तरफ जाहिर होना शुरू हो गई है। भाई हमने इंडिया को मारा, ताजा हमने जंग जीती, खित्ते के हवाले से हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि भाई ये जो इंडिया जिसने हम पे जारी खाने का जवाब नहीं मिला, हमने पहल नहीं की, हमने अपना खाने का जवाब नहीं दिया। आप घुमा रहे हैं क्या बात ओवरऑल दिया, लेकिन ये सुनना नहीं चाह रहे। नहीं आदिल एक मिनट, मैंने इनको जवाब सुना, मुझे नहीं सुना। शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं थे? सादा सवाल है, मैं दे रहा हूं ना, जिस मजाइल कब दे रहे हैं? अगले प्रोग्राम में थी ना, मैं कह रहा हूं जिस मजाइल से सबसे ज्यादा तकलीफ होनी थी पिसरान मूदी जो कि पीटीआई में है और गुदी मीडिया को, वो हमने चलाया है आसिम मुनीर।